नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए आप सबके प्यार, सत्कार और दुलार, इन सब के लिए कृतज्ञता का भाव आपके प्रति व्यक्त करते हुए मेरी ओर से बहुत बहुत प्यार के साथ में, श्रद्धा के साथ में आज का जो क्रम है उसको प्रारंभ करने से पहले, जैसा कि तैयारी की बात होती है ना, कहीं जाने से पहले तैयारी कर लो, दूर चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, वो भी आपने सुना होगा। कह रहे भाई रास्ते की पहचान करके जाना चाहिए। तो वो जो रास्ता है वो उसकी पहचान आजकल जीपीएस को होती है, हमको होती नहीं है। हम उसके सहारे ही चले जाते हैं। पर सहारा लेना बुरी बात नहीं है, अगर हमें आश्वस्ति हो कि जिसका सहारा ले रहे हैं वो गंतव्य तक पहुंचा देगा। तो उस प्रकार से जो आत्मा की गंतव्य तक पहुंचाने की दृष्टि से जो गीता पोजीशनिंग सिस्टम है वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कई शताब्दियों से संतों, महात्माओं का, साधकों का और हर क्षेत्र में उन्नति की कामना करने वालों का रहा है। उन्नत बनाने की दृष्टि से हमें अपने आप को पहचानने से बहुत लाभ होता है। तो हमारे पास क्या संसाधन है, हमारा मन कैसा है, हमारी क्या संभावना है, उन सब के बारे में भी श्रीमद् भगवद गीता से संकेत मिलते हैं। और विशेषकर 14वें अध्याय में जब हमने गुणों के बारे में जाना है, अब बिल्कुल समापन की तरफ पहुंच गए। 14वें अध्याय के भी 3 दिन और हैं, आज के बाद में 2 दिन और, फिर 27 श्लोकों का ये गुण त्रय विभाग योग जो है वो हम संपन्न करके पुरुषोत्तम योग की तरफ 15वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो आज के जो 23वें श्लोक तक जाने से पहले ये पुनः आपके साथ याद कर लूं कि कल अर्जुन ने पूछा था कैसे कैसे लक्षण है, कैसे व्यवहार करता है जो गुणों को लांग गया है मैं ऐसा मनुष्य, और कैसे लांगा जा सकता है। तो फिर भगवान ने ये बताया था कि जो प्रकाश, प्रवृत्ति और जो मोह है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वाले, इनके आने न और इनके जाने को लेकर के जिसमें न तो कोई अफसोस होता है, ना कोई बहुत अतिरिक्त उत्साह से उछल जाता है कि देखो भाई मैं तो कितना अच्छा हूँ। ये जो बात है जिसमें वो त्रिगुणातीत अवस्था की तरफ जा रहा है। तो आगे चलते हैं कि इस अवस्था के बारे में और भगवान क्या कह रहे हैं। उदासीन वदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तत इत्यैव यो व तिष्ठति नेंगते। इसका अर्थ है कि जो साक्षी की तरह स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता। और ये देखिए, गुणा वर्तन्त इत्येव, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ये देखता समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता है, ये बात और है साथ में, उस स्थिति में भी रहता भी है और उससे विचलित भी नहीं होता है। तो इसके बाद वाला श्लोक भी देखते हैं, फिर थोड़ा सा मनन साथ साथ करते हैं। सम दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस् तुल्य निंदात्म संस्तुति। और ये जो 24वां श्लोक है इसका अर्थ है जो निरंतर आत्मा भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, मिट्टी पत्थर और सोने में समान भाव वाला ज्ञानी,
हम तो सोचेंगे नहीं, वो ज्ञानी नहीं, उसको पता ही नहीं कि ये सोना है, कि ये मिट्टी है, तो ज्ञानी कैसे हुआ? इसका मतलब ये उस ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं जिसको हम ज्ञान समझते हैं, वो भी ज्ञान है, पर ये दूसरी तरह के ज्ञान की बात कर रहे हैं कि उसमें समान समझने का अर्थ क्या है यहाँ पे, उस पे हमें मनन करना होता है। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित सुख-दुःख को समान समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला, ये और बात है। और अपनी निंदा स्तुति में समान भाव वाला है। अब जिस व्यावहारिक जगत से, जिस व्यावहारिक कसौटी पर हम समझदारी को समझदारी कहते हैं, ये उस कसौटी पे खरा उतरता नहीं दिखता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपनी निंदा और स्तुति में समान भाव वाला है। तो हम कहेंगे जहाँ पर निंदा है वहाँ तो जाओ ही मत, और स्तुति है ही नहीं तो फिर क्या आपने समाज में किया? हमारे मूल्यांकन जो है बाहरी दृष्टि से इसी प्रकार के हो रहे हैं, होते ही हैं। और प्रिय और अप्रिय को समान समझने वाला होगा तो प्रिय हमारे अप्रिय हमको समझने लग जाएँगे कि ये मेरा तो ध्यान नहीं रखता, मैंने इसका इतना किया है और ये तो मुझ में है, और जो कुछ इनके लिए नहीं करने वाले हैं, उनमें कोई अंतर ही नहीं देख रहा है। तो बहरहाल ये जिस स्तर की बात है, उस स्तर को छूना आवश्यक है, समझ के द्वारा, चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, और उस स्तर को छूने के तरफ हमारी मदद जो करेगा, वो ब्रह्म भाव का, जिसको लेकर ये ग्रंथ है। वो व्यावहारिक है, लेकिन व्यवहार में लाने के लिए वो जिस तरह की दृष्टि सौंप रहे हैं, इसलिए कुछ बातें ठीक-ठीक हमें अभी ऐसा व्यावहारिक नहीं लगती हैं, पर सचमुच देखा जाए तो व्यावहारिक यही है, अगर हम लंबी दृष्टि से देखें कि जीवन में क्या-क्या परिवर्तन होते हुए क्या-क्या होता है घटित, तो ये श्लोक जो था 24वां, इन दोनों के बारे में पुनः स्वामी शिवानंद जी के शब्दों का अवलंबन लेते हुए कुछ बात दोहरा ली जाए। जो त्रिगुणातीत मनुष्य है ना, वो किसी एक विशेष आग्रह से बंधा हुआ नहीं है। उसको ये है कि भाई मुझे तो यही पसंद है, ऐसा नहीं है उसमें, और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा भी उसमें नहीं है। और साथ में क्या है, उसको ये देह के आवागमन की चिंता नहीं है, जो कि गुणों के प्रभाव से हो रहा है। वो तो साक्षी का भाव है उसमें। ऐसा है जैसे कि आकाश है, अब उसमें हवा अगर बह रही है तो वो उससे प्रभावित थोड़ी हो रहा है, हवा बह रही बह रही है, आकाश अपने आप में मगन है। और उसी तरह से जो मुक्ति का भाव है, वो जो गुणों से मुक्त मनुष्य है, उसके अंदर वो रमा हुआ है मुक्ति में। आत्म अनुभूति पथ को लेकर वो हमेशा सजग रहता है। और ये जो तीनों गुण हैं, देह, इंद्रिय, विषय रूप में, ये जो क्रिया प्रतिक्रिया, वो इनसे परे अविचलित रहता है। तो भगवान कहते हैं वो मेरू पर्वत के जैसा आत्मस्थित रहता है। और 24वें श्लोक के संदर्भ को लेते हुए जो मिट्टी के ढेले और पत्थर और सोने को एक जैसा समझने की बात आई है, उसमें ये भी साथ में बात आ जाती है कि वो मनुष्य लेन-देन से परे है, कि मैंने इसको ये दे दिया, मैंने इसको वो ले लिया, इसने मेरा ये ले लिया। ये सारे प्रश्न उसको कहीं मतलब स्पर्श भी नहीं करते हैं कि उसको इतना साम्राज्य उसको प्राप्त है आंतरिक, कि वो छोटी-छोटी बातों के ऊपर ध्यान देता नहीं है। और कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, उससे इसका कुछ घटना बढ़ना है नहीं। अब कोई उससे सहमत है तो भी अच्छा है, कोई नहीं सहमत है तो भी अच्छा है। तो ये गुणातीत के जो लक्षण हैं, उसमें आध्यात्मिकता का जो संपुट है, उसको समझे बिना, और ये ब्रह्म योग को समझे बिना, हम इसे किसी बाज़ारू आवश्यकता या कमर्शियली सक्सेसफुल होने की जो नीड है, उसकी कसौटी पर ऐसे-ऐसे कसेंगे तो हो सकता है हम इसके मूल अर्थ से छूट जाएँ। मूल अर्थ हमसे छूट छूट जाए, क्योंकि ये पूरा जो परिप्रेक्ष्य है, पुनः हम याद कर लें कि अपने सखा अर्जुन को वो कुरुक्षेत्र के मैदान में समझा रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने उनको ये कहा है कि गुणातीत होना है। वहाँ पर ये भी कह दिया है कि शत्रु मित्र में समान रहना है, जबकि उनको पता है कि ये सामने खड़े हुए हैं शत्रु और इनको उनसे युद्ध करना है। और पहले ये भी कह चुके हैं कि इस तरह का धर्म युद्ध तो एक सौभाग्यशाली क्षत्रिय के जीवन में ही आता है। तो उन सब बातों के बाद में भी ये बात आ रही है, इसका मतलब है वो जिस समग्र दृष्टि के विकसित होने का संकेत कर रहे हैं,
वो छोटी समझ से, छोटी दृष्टि से देखेंगे तो दिखाई देने वाली नहीं है। तो श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ना है तो अर्जुन की दृष्टि भी समझनी होगी और श्री कृष्ण की क्या दृष्टि है उसको भी पकड़ने का श्रवण द्वारा, मनन द्वारा, निधिध्यासन द्वारा, संतों की कृपा से अभ्यास करना है। और वो अभ्यास हम कर रहे हैं साथ-साथ। इसके लिए आप बधाई के पात्र होने के साथ-साथ और 2 बातों के पात्र हैं। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो और सबके जीवन में मंगल और कल्याण के साथ-साथ पूर्णता की प्रार्थना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति, शांति, शांति। जय श्री कृष्ण।